नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 6 बज रहे हैं। देखना टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और आज़ादी के 75 साल पूरे होने का भी खास मौका है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन इंडिया गेट की मशाल को विलय किया गया था युद्ध स्मारक की मशाल में, उसी दिन प्रधानमंत्री ने इस बाबत एक बड़ा ऐलान किया था और इस बाबत जानकारी दी थी कि 125वीं जयंती के खास मौके पर नेताजी की तस्वीर का अनावरण होगा, होलोग्राम तस्वीर होगी वो। उसके बाद जब ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा बनके तैयार हो जाएगी तो इसे तब स्थापित किया जाएगा। होलोग्राम प्रतिमा की खासियत क्या है मैं आपको बता दूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये 3D इमेज है। स्टैटिक किरणों के जरिए इसे प्रस्तुत किया जाएगा। फिजिकली मौजूदगी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी से इसे देखा जाएगा। नेताजी का होलोग्राम रायसेना हिल से दिखेगा। ग्रेनाइट की मूर्ति बनने तक होलोग्राम लगा रहेगा। ग्रेनाइट की जब ये भव्य प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी तो इस होलोग्राम मूर्ति की जगह दूसरी प्रतिमा लगा दी जाएगी। देखिए, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री इंडिया गेट पहुंचेंगे। हम मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, बाकी सब वर्चुअली कनेक्ट होंगे, ये जानकारी मिल रही है। 6:05 पर होलोग्राम का अनावरण करने वाले प्रधानमंत्री 6:07 पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6:25 पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं जब इस होलोग्राम मूर्ति का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया तो परिवार वालों ने शुक्रिया अदा किया था और घर के सदस्यों ने यही कहा था कि हम प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया। हमारी लंबे समय से मांग थी कि जिनकी वजह से देश को आज़ादी मिली है, उस महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लगाई जानी चाहिए। अब खुशी की बात है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन की धुन अबाइड विद मी इस बार बीटिंग रिट्रीट में सुनाई नहीं देगी। बीटिंग रिट्रीट के लिए 26 धुनों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें अबाइड विद मी को शामिल नहीं किया गया है। इसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से एक दिन पहले यानी कि 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के आखिर में बजाया जाता था। 1950 से लगातार इस धुन को बीटिंग रिट्रीट में बजाया जाता रहा है, लेकिन 2020 में पहली बार इसे समारोह से हटा दिया गया था। इस पर काफी विवाद होने के बाद साल 2021 में इसे फिर से समारोह में शामिल कर लिया गया। ये दूसरी बार है जब इस धुन को बीटिंग रिट्रीट से हटाया गया है। सेना की ओर से शनिवार को पूरे प्रोग्राम का ब्रोशर जारी किया गया। इसमें इस धुन का जिक्र नहीं है। इस लोकप्रिय गीत को हटाने का फैसला सरकार द्वारा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति से शाश्वत ज्वाला को पास के राष्ट्रीय स्मारक में स्थानांतरित करने के बाद आया है। इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में विवाद होना तय है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग होनी है और बीजेपी के लिए जनता से वोट की अपील मुख्यमंत्री करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल अंतिम तैयारियों में लगे हैं। मतदाताओं को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में होंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद में साहिबाबाद विधानसभा के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज मोहन नगर में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। साहिबाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम नेहरू नगर में घर घर संपर्क करके चुनाव प्रचार करेंगे। गाजियाबाद के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों के साथ सीएम योगी यहां पर चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक में शिक्षा, साहित्य, व्यापार, चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों की अपेक्षाओं पर चर्चा करने के साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी बताएंगे। यूपी में 403 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। वहीं मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है और अखिलेश यादव को, मायावती को खुली बहस की चुनौती दी है।
मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। शाह ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है। शाह ने अखिलेश को 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बहस की चुनौती दी है। इससे पहले हाथ में चुनाव प्रचार का पर्चा थामकर अमित शाह कैराना की गलियों में उतर गए, मतदाताओं के दरवाजे पर पहुंचे और लोगों से शाह ने 10 तारीख को कमल पर वोट डालने की अपील की। कैराना की गलियों में अमित शाह हर वर्ग के वोटर से मिले। डोर टू डोर कैंपेन के बाद अमित शाह कैराना के उन परिवारों से भी मिले जो पलायन का दंश झेल चुके हैं। कैराना में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। पश्चिमी यूपी की कैराना सीट से प्रचार शुरू करने के साथ ही अमित शाह ने यहां एक एजेंडा सेट कर दिया है। शाह ने कैराना से फिर से 300 पार का दावा किया है। पश्चिमी यूपी किसानों की नाराजगी, पलायन के मुद्दे की वजह से कैराना इस चुनाव की हॉट सीट बन गया है। वहीं 5 चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक को बढ़ा दिया है। हालांकि पाबंदियां थोड़ी सी हल्की की गई हैं। देश में 5 चुनावी राज्यों में अभी रैलियों और सभाओं पर बैन जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद शनिवार को यह फैसला लिया है। आयोग ने रैलियों सभाओं पर बैन 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि आयोग ने बैन के साथ कुछ ढील भी दी है। आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए लोगों की संख्या 10 कर दी है, जो पहले 5 तक ही सीमित थी। इसके साथ ही फेज 1 के लिए राजनीतिक दल खुली जगहों पर 500 लोगों की लिमिट की गाइडलाइंस के साथ ही ग्राउंड की क्षमता का 50% की बैठक कर सकते हैं। वीडियो वैन का प्रचार के लिए इस्तेमाल खुली जगहों पर किया जा सकता है। खुले स्थान पर वैन को देखने के लिए 500 लोग जमा हो सकते हैं। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक और लोगों को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 8 जनवरी को 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी। कहा था कि रिव्यू के बाद फैसला लेंगे। 15 जनवरी को रिव्यू के बाद बैन 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था। अब इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। बीते 7 दिन में चुनावी राज्यों में कोरोना का ट्रेंड मिक्स आया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लौट रहे हैं जल्द अपने टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।